दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। हमारी कोशिश रहती है कि जब भी कोई नया अपडेट आता है ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित अपडेट, छोटा हो बड़ा, सारे अपडेट आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि आप अप टू डेट रहे। चलिए जान लेते हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या नया अपडेट निकल के आ रहा है। उससे पहले अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, अपडेट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अपडेट निकल के आ रहा है ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है एनएससी की तरफ से। एनएससी के जो कमांडर अशोक रावत जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है एक लेटर, एक पत्र भेजा है दिनांक 27/8/2021 को। किसको देख सकते हो, प्रति माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। और इसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, एक कदम ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र। इसमें लिखा है कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई दिनांक 4 मार्च 2020 व दिनांक 5/8/2021 की बैठक व चर्चा। महोदय, हम देश के 65 लाख ईपीएस 95 योजना अंतर्गत पेंशनर्स की ओर से प्रार्थना करते हैं कि देश भर के हम सभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स ने अपनी उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु अनुशासन में रहकर संगठित होकर अपने हक के लिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए तहसील स्तर से लेकर दिल्ली तक हजारों आंदोलन किए, जिनमें एनएससी के मुख्यालय बुल्डाना महाराष्ट्र का दिनांक 24/12/2018 से जारी क्रमिक अनशन भी शामिल है। हमारे संगठन एनएससी यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी द्वारा आंदोलन चरम सीमा पर चलते हुए माननीय श्रम मंत्री जी के स्तर पर कई बैठकों व चर्चा के दरमियान कई बार ऐसे अवसर आए कि हमें लगा कि अब शीघ्र ही हमारी मुख्य मांगे मंजूर होने वाली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कोई न कोई अड़चनें आती गई। दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय महोदय आपके साथ हमारे संगठन एनएससी के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक व चर्चा में आपने हमारी मांगों के संदर्भ में हमारे पक्ष को सुनकर विषय को बहुत ही गंभीरता से लेकर माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को हमारी मांगों को मंजूर करने हेतु दिशा निर्देश दिए। माननीय मंत्री महोदय जी श्री जितेंद्र सिंह जी ने उसी दिन हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ उनके अधीनस्थ अधिकारियों से हमारी समस्या के समाधान हेतु बैठक कर विस्तार से चर्चा की और माननीय श्रम मंत्री जी को इस संदर्भ में यदि आर्थिक रूप से बजट की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्रालय व प्रधानमंत्री जी कार्यालय को शीघ्र भेजने के लिए सूचित किया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि अब ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगें शीघ्र ही मंजूर की जाएगी। तभी से हम 65 लाख पेंशनर्स की तथा उनके परिजनों की निगाहें माननीय प्रधानमंत्री जी आप पर टिकी हुई हैं। बाद में देशव्यापी कोरोना महामारी का संकट आ गया और शायद इसी कारण से न्याय प्रदान करने में समय विलंब लग रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर बताया कि माननीय महोदय, हम ईपीएस 95 पेंशनर्स ने अपनी सर्विस के दौरान ₹417, ₹541 व 1250 प्रति माह पेंशन फंड में जमा किए हैं और ईपीएफओ द्वारा मात्र ₹200 से 3,000 रुपये तक मासिक पेंशन दी जाती है। पेंशन फंड में जमा राशि पर पेंशनर्स को न कोई ब्याज मिलता है, न ही पूंजी की वापसी। पेंशन फॉर्मूले के अनुसार जो पेंशन राशि तय होती है वही पेंशन आजीवन मिलती है, क्योंकि इस पर महंगाई भत्ता भी नहीं है। 65 लाख पेंशन धारकों में से 33 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्हें ₹1500 से कम पेंशन मिलती है और इसी कारण हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत ही दयनीय एवं मरणासन्न अवस्था में जीवन जी रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। अब तो इस कोरोना महामारी के चलते हमारे सभी पेंशन धारक आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं व उनकी समस्या और भी अधिक बढ़ गई है। यह सत्य है कि देश कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है और यह संकट भी दूर होगा, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक सम्मान पूर्वक पेंशन की आशा लगाए बढ़ती उम्र के साथ इन संसार से दिन प्रतिदिन विदा हो रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि दिनांक 5/8/2021 को माननीय महोदय आपसे दोबारा माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में हमारे संगठन एनएससी के प्रतिनिधि मंडल को फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की व्यवस्था जानने के लिए समय दिया। ईपीएस 95 पेंशनरों की व्यवस्था को ध्यानपूर्वक सुना, हमें फिर से आश्वासित किया और जब प्रतिनिधि मंडल की ओर से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पेंशनर्स की मांगों को मंजूर कर घोषणा करने के लिए प्रार्थना की गई, तब माननीय महोदय आपने कहा कि आपके प्रतिनिधि मंडल से हम पहले भी मिल चुके हैं, आपकी समस्याओं का हमें संज्ञान है। माननीय महोदय, आपने हमें फिर से आश्वासन किया है, मतलब आश्वासन दिया है कि
कहा है कि यह प्रक्रिया है, इसमें वक्त लग रहा है। साथ ही आपने माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री को दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने चर्चा के बाद माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल की बैठक व चर्चा करवाई। इसके लिए हम सभी पेंशनर्स आपके प्रति कृतज्ञ हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक कदम निश्चित ही हम वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर बढ़ाएंगे और दिनांक 4 मार्च 2020 व 5 अगस्त 2021 को दिए गए आश्वासन को हमें न्याय जरूर प्रदान करके निम्नलिखित मांगे शीघ्र मंजूर करेंगे, जिसमें कि दिनांक 24/12/2018 से जारी बुल्डाना महाराष्ट्र कार्मिक अनशन भी समाप्त हो सके। और यहाँ पर जो प्रमुख मांगे हैं यहाँ पे बताई गई है कि पहले नंबर पर 7,500 रुपये मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता दिया जाए। दूसरे नंबर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4/10/2016 के आदेश अनुसार व ईपीएफओ के पत्र दिनांक 23/3/2017 के अनुसार वास्तविक वेतन पर अंशदान स्वीकार कर उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। नंबर 3, पेंशन धारक पति पत्नी को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। नंबर 4, जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें शामिल कर उनसे अंशदान लेकर योजना का सदस्य बनाकर पेंशन दी जाए, अन्यथा उनकी सेवाओं को ध्यान में रखकर वह वृद्धावस्था की सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें 5,000 रुपये सामाजिक पेंशन दी जाए। सादर सहित ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत आपका कृपाभिलाषी आसाराम शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कमांडर अशोक रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष। और यहाँ पे प्रतिलिपि जो भेजी गई है माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय श्रम मंत्री जी को, माननीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को और माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी को भेजी गई है। तो दोस्तों ये एक लेटेस्ट अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है एनएससी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक रावत जी, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को समरण पत्र भेजा है, बोल सकते हैं लेटर पत्र भेजा है और उसमें पूरी डिटेल से बताया कि हमने आपसे कब मिले थे और आपने क्या हमें आश्वासन दिया और हमारी क्या मांगे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो है सरकार की तरफ से कब निर्णय लिया जाता है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। आपके हिसाब से सरकार कब तक निर्णय ले सकती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित लगातार सारे अपडेट, छोटा या बड़ा सारे अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमारी भी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो प्रार्थना है, मतलब उनकी जो मांगे है, जल्द से जल्द सरकार सुने और घोषणा करे। बाकी तो सरकार को ही डिसीजन लेना है। दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट के साथ।